हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11, जो देखकर भी नहीं देखते। इस लेख को लिखने वाली हैं हेलेन केलर जी। बच्चों, हेलेन केलर जी का जन्म 1880 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। यह सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी, फिर भी इन्होंने लिखना और पढ़ना सीखा। भरपूर आशा और आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगी और उनका योगदान दुनिया के लिए यादगार बन गया। ऐसी थी हेलेन केलर जी। इन्होंने अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में लिखा है कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन यह लगता है कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं होती, क्योंकि जब ये छोटी थी तो बचपन में ही एक गंभीर बीमारी की वजह से इनके देखने और सुनने की शक्ति समाप्त हो गई थी। उसके बाद भी इन्होंने बच्चों हार नहीं मानी और इन्होंने लिखना पढ़ना सीखा। दुनिया की सभी भाषाओं में इन्होंने अनेक लेख लिखे और पुस्तकें लिखी। दुनिया की सारी भाषाओं में इनके किताबों के अनुवाद हुए। इन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर जी भारत भी आई थी और 1968 ईस्वी में अमेरिका में इनका निधन हो गया, लेकिन इनका जो योगदान है वो सराहनीय है। हम आज इन्हीं के लिखे हुए एक लेख को पढ़ेंगे, जो देखकर भी नहीं देखते। इस लेख के माध्यम से उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि जो लोग देख सकते हैं लेकिन वो उस चीज़ को अनुभव नहीं कर सकते, जो नहीं देखते वो उनसे ज़्यादा चीज़ों को, उनसे ज़्यादा स्थितियों को, परिस्थितियों को महसूस करते हैं। तो इसी से संबंधित ये पाठ है। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। तो हेलेन केलर जी कहती हैं कि मैं कभी कभी अपने मित्रों की परीक्षा लेती रहती हूँ कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या बोलते हैं, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में वो कहती हैं कि मेरी एक प्रिय मित्र आई हुई थी। वो जंगल की सैर करने के बाद जब वापस लौटी तो मैंने उनसे पूछा, आपने जंगल में क्या क्या देखा? तो उन्होंने उत्तर दिया कि कुछ खास तो नहीं। तो वो कहती हैं, उनके इस उत्तर से मुझे कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अब मुझे इस तरह के उत्तरों की आदत पड़ चुकी है। जिससे भी पूछो तो वो ये ही कहता है कि कुछ खास तो नहीं। तो वो कहने लगी कि मेरा विश्वास है जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। इससे उनका तात्पर्य है कि जो लोग आंखों से देख सकते हैं वो प्रकृति को महसूस नहीं करते हैं, और जिन लोगों की आंखें नहीं होती हैं वो प्रकृति को महसूस करते हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर है। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोज। वो कहती हैं कि मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी मैं जब मैं जंगल में जाती हूँ तो मैं वहाँ पेड़ों को और छोटे छोटे पौधों को छू करके उन्हें पहचान जाती। वो कहती हैं कि मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल को, भोजपत्र की पेड़ की छाल बच्चों चिकनी होती है और चीड़ के पेड़ की छाल खुरदरी होती है। तो कहती है मैं भोजपत्र के पेड़ की, चीड़ के पेड़ की छाल को छू करके पहचान जाती हूँ कि ये पेड़ भोजपत्र का है, ये पेड़ चीड़ का है। और बसंत के मौसम में
जब चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं, नई नई कलियां खिलती हैं, तो वो कहती है मैं उनको कलियों को छू करके पहचान जाती हूँ। मैं खोजती हूँ मैं पेड़ों में कि किस जगह जो है पेड़ों पर नए नए पौधों पर टहनियों में कलियां लगी हुई हैं। मुझे फूलों की पंखुड़ियाँ, जब फूलों की पंखुड़ियाँ होती है ना, जब उनको वो कहती है मैं स्पर्श करती हूँ, अपने हाथ से छूती हूँ, तो उनका जो मखमल की तरह से उनका जो स्पर्श होता है और उसमें जो बनावट होती है पंखुड़ियों की, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ और मुझे उसे महसूस करने में बहुत ही खुशी का अनुभव होता है और आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनियों पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियों या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदले हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। वो कहती हैं कि मैं प्रकृति के इस जादू को महसूस कर सकती हूँ, उसका एहसास मुझे होता है। जब कभी मैं बहुत ही खुश होती हूँ या जिस दिन मेरा भाग्य मेरा साथ देता है, तो उस दिन जब मैं किसी भी पेड़ के टहनी पर हाथ रखती हूँ तो चिड़िया का जो मधुर स्वर है, मीठा स्वर है उसके बोलने का, उसके गाने का, वो मेरे कानों में गूंजने लगता है। और अपनी उंगलियों को जब मैं झरने के पानी, बहते हुए पानी में के बीच ले जाती हूँ, तो मैं उस पानी को महसूस कर सकती हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, आनंदित हो जाती हूँ। चीड़ की जो पत्तियाँ होती हैं, चीड़ की पत्तियाँ बच्चों फैली फैली हुई होती हैं, पतली पतली सी होती है और फैली फैली होती हैं। वो कहती हैं कि मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान जो है, जब मैं जंगल में घास के मैदान पर चलती हूँ तो वो मुझे किसी महंगे कालीन से भी ज़्यादा अधिक अच्छे लगते हैं या प्रिय लगते हैं। जब मौसम बदलता है, बसंत ऋतु आती है, तो उस समय मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाती हैं। मुझे लगता है कि मेरा जीवन एक नए उत्साह और उमंग से भर गया है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर सुंदर रंग उनकी संवेदनाओं को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। हेलेन केलर जी कहती हैं कि कभी कभी मेरा मन जो है इन सब प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। मेरा भी मन करता है काश मेरी भी आंखें होती तो मैं अपनी इन आंखों से इस सजीव प्रकृति को देख पाती, क्योंकि वो तो उसे महसूस कर सकती है ना स्पर्श से। अगर मुझे इन चीज़ों को छूने मात्र से इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशियाँ मिलती हैं, तो जो लोग उसकी सुंदरता को देखते हो, अगर मैं उनकी सुंदरता को देख पाती तो मेरा मन कितना प्रसन्न होता, मैं कितनी खुश हो जाती। परंतु वो कहती हैं जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो प्रकृति की अलग अलग सुंदर जो प्रकृति है उसके सुंदर सुंदर रंगों को, उसकी छटा को, उनकी संवेदनाओं को नहीं छूते हैं। यानी वो जो देख सकते हैं उनमें संवेदनाओं का अभाव होता है। वो सिर्फ बाहर से देखते हैं, वो उस चीज़ को महसूस नहीं करते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं, जिस मनुष्य के अंदर जितनी भी क्षमताएं होती हैं वो कभी भी उसकी कदर नहीं करता है, क्योंकि मनुष्य हमेशा उस चीज़ की तरफ भागता है जो उसके पास नहीं है। अब देखिए, अगर किसी के पास आंखें नहीं हैं, जैसे हेलेन केलर जी के पास नहीं थी, लेकिन वो प्रकृति को, उन्होंने ये कभी इस चीज़ का उनको मलाल नहीं हुआ कि मेरी आंखें नहीं हैं। वो अपने संवेदनाओं से, अपने स्पर्श से वो प्रकृति को पहचानती थी और उसी में उनको आनंद का अनुभव होता था। लेकिन जिन लोगों के पास आंखें हैं वो उस चीज़ को नहीं देखते, वो उस चीज़ को महत्व उनके लिए लगता है नहीं, कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं, क्योंकि उनको वो चीज़ दिखाई देती है। जिसके पास जो चीज़ नहीं होती बच्चों, उसको जो है उस चीज़ का एहसास होता है कि अगर ये चीज़ हमारे पास होती तो हम कितने खुश होते। लेकिन जिसके पास जो चीज़ होती वो सोचता है ये तो कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ और होना चाहिए था।
यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। वो कहती हैं कि ये कितने दुख की बात है कि जिन लोगों के पास दृष्टि है, यानी जो देख सकते हैं, प्रकृति ने, ईश्वर ने जिन्हें ये आशीर्वाद दिया है कि वो देख सकते हैं, उनके पास देखने की सामर्थ्य है, वो इसे जो है एक साधारण सी चीज समझते। उनको लगता है क्या है ये तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो क्या है, साधारण सी कोई चीज है। लेकिन ये जो हमारी दृष्टि है, जो हमारी ये देखने की क्षमता है ऊपर वाले ने हमें प्रदान की है, वो जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा कर देती है। क्योंकि देखिए, बिना आप 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके देखिए तो कैसा चारों अंधेरा अंधेरा लगता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो लोग कैसा महसूस करते होंगे। लेकिन हेलेन केलर जी ऐसी हैं जो उस अंधकार में भी जो है प्रकृति को छू करके महसूस कर सकती हैं और उन्हें उसका अनुभव होता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के पास देखने की क्षमता होती है उन लोगों को लगता है कि वो उसको सोचते हैं साधारण सी एक चीज़ है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।